हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में मैं तमाम जिंदगियों की सलामती कहता हूँ। पास्टर तारिक साहब एक नारा लगवा रहे थे और उन्होंने साथ में बड़ी खूबसूरत तशरीह भी की। उन्होंने कहा जब हालेलुया का नारा लगाया जाता है तो इब्लीस को शर्मिंदा किया जाता है, लेकिन बहुत कम मैंने देखा कि नारे की आवाज़ आई। और दूसरी बात, नारा जब भी लगाया जाता है हाथों को बुलंद करके लगाते हैं, क्योंकि ये नारा हालेलुया जो कि अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, हालेलुया दो लफ्ज़ों को मिला के हालेलुया बना है, यानी कि खुदावन के लिए जोर से चलाना। हालेलुया का मतलब क्या है? तहरीरी लिहाज से जोर से चलाना खुदावन के लिए, वैसे खुदावन की तारीफ है। इसलिए जब हालेलुया का नारा लगाने के लिए कहा जाता है तो कोशिश किया करें कि आवाज़ यहाँ से नहीं, कहाँ से? यहाँ से निकलनी चाहिए। एक नारा लगाएंगे, उसके बाद हम कलाम खुदा की तरफ आएंगे। बोल खुदा यीशु मसीह की हालेलुया। आइए खुदावन के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। खुदा यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं जिसने आज हमें ये तौफीक बख्शी और हम सबों को अंकल जेम्स की बदौलत यहाँ पर जमा किया ताकि हम उसकी खूबसूरत बातों को सीख सकें। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं उस खुदावंद के जो खुदावंद मुख्तार है, रब्बे ज़ुलजलाल है, आसमान और ज़मीन का शाह है, शाहों का शाह, हाजते रवा मुश्किल कुशा है, वो जिसके कब्ज़े कुदरत के अंदर हमारी रूह, जान, बदन, ये ज़मीन और ये आसमान है और आसमान का सारा निज़ाम है, जिसके कब्ज़े कुदरत के अंदर इस ज़मीन का सारा निज़ाम है, जिसने फूल, पेड़, दरख्त, पौधे और ये तमाम तर चीज़ें बनाई ताकि हम इंसान इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो सके, फ़ायदा हासिल कर सके। उस खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, हो सकता है आज की इस खुशखबरी के पैगाम से मैं आप सबों को खुश ना कर पाऊँ या आप सबों की ज़रूरत को पूरा ना कर पाऊँ, क्योंकि इब्लीस ने एक बड़ा खतरनाक बीज जो है वो हमारी मसीहियत के अंदर बोया है, और वो है डिनोमिनेशन का बीज, फिरकों का बीज। यहाँ पर मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे। कुछ अपने आप को पेंटिकॉस्टल कहते होंगे, कोई अपने आप को यहोवा विटनेस वाले कहते होंगे, कोई कहते होंगे हम कट्टर जो है वो कैथलिक हैं और न्यूपस्टॉलिक हैं। मतलब मुख्तलिफ तरह के लोग यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए मैं शुरू से माजरत चाहता हूँ, मैं आप सबको खुश नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी बाइबल कहती है अगर मैं इंसानों को खुश करता तो अपने खुदावन को कभी खुश ना करता। इसलिए शायद मैं आप लोगों को खुश नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक बात की मैं आप लोगों को मसीह में तसल्ली दिलाता हूं कि अगर आप इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे तो आज एक जोर को, एक तकवीत को अपनी जिंदगी में लेके यहाँ से वापस लौटेंगे। उसके लिए आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, वो वाली तवज्जो जो बुजुर्ग दाऊद कहता है मैं तेरी हैकल के अंदर जब आ जाता हूँ तो मेरी सोचें, मेरे ख्यालात, मेरे इरादे, मेरे जज्बात खुदावंद तेरे ताबे हो जाते हैं। वो वाली तवज्जो थोड़ी देर के लिए आपकी चाहिए। और अगर आप थोड़ी देर के लिए ध्यान से मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे, मुख्तसर सी बिल्कुल सादा सी गुफ्तगू करूंगा जो बच्चों से लेके बुजुर्गों तक की समझ में आएगी, लेकिन समझ में तभी आएगी जब ध्यान के साथ सुनेंगे। रास्ते में मैं अपने भाई साजिद के साथ आ रहा था तो मैं उनसे अर्ज कर रहा था, मैंने कहा अभी तक खुदावन ने मुझे कलाम नहीं दिया कि मैं वहां की कलीसिया को क्या दूं।
वैसे तो एक खादम कलाम से भरा होता है, किसी भी टॉपिक पर हम शुरू करें और घंटा 2 घंटे जितना मर्जी बोल सकते हैं, खादम बोल सकते हैं, इतना कलाम हमारे अंदर भरा है। लेकिन मेरी बाइबल कहती है कि जब तू खड़ा होगा तो बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदावंद का रूह है जो तुम में बसा है, और फिर तू नहीं, मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या बात करनी है। और मुझे कलाम मिला यहाँ बैठ के, अभी रात को हो सकता है मैंने कुछ देखा था कि मैं वहां पर क्या एक्सप्लेन करूं, लेकिन जो मैंने रात को देखा था, जो रात को मैं भी स्टडी किया था, वो सारा का सारा मेरे फोन के अंदर है। लेकिन मुझे जो वर्ड्स मिली है, जो मुझे कलाम मिला है कि इन लोगों के साथ ये कलाम कर, वो कलाम है जो खुदावंद यीशु मसीह में मरते हैं, वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। कोई हवाला बता सकता है? कोई हवाला बता? थस्सलुनीकियों का खत है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये हवाला कहाँ है, लेकिन मैं बाइबल को एक कहानी की तरह पढ़ता हूँ। यहाँ से होते हुए बाइबल मेरे यहाँ पे है, मुझे बाजू का हवाले याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ फिर मुझे नहीं पता कि कितनी बाइबल बीच में शेयर हो गई है, क्योंकि मैंने जो चाहा था कि यहाँ पे शेयर करूँगा मैं वो शेयर नहीं कर रहा, लेकिन जो मिला है आप लोगों के लिए मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। चलिए जी, आयत ही आज की मरकजी आयत को पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपनी बाइबल्स को करेंगे बंद और बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे कि खुदावंद आज हमसे क्या बात करने वाला है। हालेलुया। पहला थस्सलुनीकियों उसके चौथे बाब की मैं आप लोगों के सामने 13वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। कलामे हक के अंदर यूं लिखा है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिब जो ना उम्मीद है गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, और फिर हम जो बाकी होंगे उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। कलामे खुदा का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब आवाज से बुलंद बोलेंगे आमीन। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज का जो विर्द, जो आयत मैंने आप लोगों के सामने तलावत की है, इसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात जो खुदावंद के बंदा पालूस ने अपने एक खत के अंदर एक कलीसिया को सिखाने के लिए कही, और उसने कहा जो मसीह में सोते हैं वो सोते नहीं, बल्कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। आज मेरा एक सवाल है आप सबों से, कितने लोग इस वक्त मसीह में हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं मसीह में हूं? बड़े ध्यान से बातों को सुनिएगा, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं ईमान रखता हूं आज के बाद आपकी जिंदगी में नहीं, आपके घराने में तब्दीली आएगी। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि जी हम मसीही हैं? कितने लोग मसीह के हुक्मों पर अमल करते हैं?
यीशु मसीह ने एक बात कही थी, अगर हम मत्ती की अंजील 16वें बाब की 24वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, अगर तुम मेरी पैरवी करना चाहते हो, अगर तुम मेरी पैरवी करना चाहते हो, अगर तुम मेरे शागिर्द बनना चाहते हो तो अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। अपनी खुदी का इनकार करो और मेरे पीछे हो लो। अच्छा, ये जो मसीही का कंसेप्ट है ना, इसको मैं समझाना चाह रहा हूं आज, अगर आप समझ जाए तो। क्योंकि मैंने गुफ्तगू का आगाज किया है कि हमें मौका मिला है अंकल जेम्स की वजह से कि आज हम उनके तीसरे पर यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोगों ने इस बात को सीखना है, अगर तो वो मसीह में मरे हैं तो वो मरे नहीं बल्कि सोए हैं, और सोए हुए के लिए फिर से जी उठने की उम्मीद बाकी है। और अगर हम जो बाकी जिंदा हैं, अगर हम मसीह में नहीं मरेंगे तो फिर हम सोएंगे नहीं बल्कि मरे रहेंगे, और तब जिंदा होंगे जब समंदर, जमीन, कब्रें, पहाड़ अपने मुर्दे देंगी और फिर हमें भी वो बाहर निकालेंगे। और ये वो वक्त होगा जब मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है, किताबें खोली जाएंगी, किताबें खोली जाएंगी, और उस वक्त फिर हम सब प्रॉपर तरीके से उठेंगे और फिर अदालत का समय होगा। लेकिन जो मसीह में मरते हैं वो सोते नहीं हैं। लेकिन अगर आज हम इस बात को न समझ पाए कि क्या हम मसीह में हैं, क्या हम मसीह में मरेंगे, क्या हम मसीह में सोएंगे, क्या हमारी जिंदगी मसीह में रहते हुए जो है वो बसर हो रही है, क्या मैं नया मखलूक बन चुका हूं, और अगर मैं नया मखलूक बन चुका हूं तो क्या नए मखलूक के जो जिम्मे जो खुशखबरी का पैगाम लगाया गया, क्या मैं उस खुशखबरी के पैगाम को पूरा कर रहा हूं? क्या हम जब बपतिस्मा ले लेते हैं या फिर जब हम मसीह में आ जाते हैं तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी सिर्फ संडे के संडे चर्च जाना है? हमारी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशिश करना है? हमारी जिम्मेदारी किसी न किसी इबादत, क्रूसेड, कन्वेंशन या सेमिनार को अटेंड करना है? मेरे अजीज भाइयों, मसीह में होने का मतलब जो है ये हमें इल्म होना चाहिए कि जो मसीह में होते हैं वो कौन होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होता है और उनके बाहर क्या होता है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते मसीही कैसा होता है ये हमें पता होना चाहिए। और मैं जब बैठा हुआ था तो मेरे जहन के अंदर एक बात आ रही थी। मैंने कहा मैं जब पुलपिट पे जाऊंगा तो मैं भाई से कहूंगा कि मुझे नहीं पता था कि मुझे वोमेन सेमिनार के अंदर बुलाया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाइयों के लिए जोरदार ताली बजाते। अच्छा, मैं सोच रहा था, मैंने कहा सारी बहनें हैं भाई की तरह, बैठा हुआ था नजर नहीं आई भाई को, उधर देखे भाई बैठे हुए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये होना चाहिए चर्चिस के अंदर भी, क्योंकि मोस्टली जगहों पे जब हम जाते हैं तो वहां पर हमें हमारी बहनें, माएँ, बेटियां चर्चों के अंदर नजर आती हैं, चर्च भरे होते हैं, लेकिन भाई नजर नहीं आते। वजह पता है क्या है? तिमोथियस के खत के अंदर लिखा है, दूसरा तिमोथियस उसके चौथे चैप्टर की जब आप तीसरी आयत से पढ़ना शुरू करेंगे तो बुजुर्ग पौलुस तिमोथियस से कहते हैं कि आखिर जमाना में लोग अपने कानों की खुजली दूर करने के लिए तरह तरह के उस्ताद बना लेंगे। क्या करेंगे? उस्ताद बना लेंगे। आज एक घर के अंदर अगर 10 अफराद है तो 10 अफराद एक चर्च में नहीं जाते। तीन किसी चर्च में है, तीन किसी में, तीन किसी खादम के पीछे हैं, दो लोगों ने कोई उस्ताद पकड़ा हुआ है, दो लोगों ने कोई उस्ताद पकड़ा हुआ है। क्या ये मसीहियत है? एक कलीसिया के अंदर पौलुस रसूल को पादरी साहब पता चला कि मैं एवेंजलिज्म के लिए किसी दूसरी कलीसिया में गया तो पीछे से लोगों ने कहना शुरू कर दिया हम अपुल्लोस के हैं, और कुछ ने कहा हम पौलुस के हैं। जब वापस आया तो
आके देखा तो लोग दो ग्रोहों में बटे हुए थे। हालांकि दोनों सीख रहे थे, अपलूस से भी सीख रहे थे, पलूस से भी सीख रहे थे, लेकिन पलूस ने इस बात को देखा कि ये तो डिवाइड होने वाला काम है, ये तो तकसीम होने वाला काम है, लेकिन मेरा खुदावंद तो एक जगह पे जमा करता है। ये डिवाइड करने वाला काम तो इब्लीस का है, तोड़ने वाला काम तो इब्लीस का है। तो ये काम जो है ये खुदावंद की तरफ से नहीं हो सकता कि लोग कह रहे मैं अपलूस का हूं, कोई कह रहा मैं पलूस का हूं, कोई कहता है मैं इस खादम का हूं, कोई कहता है मैं उस खादम का हूं। उसने कहा, उसने इस बात को रूह में फील किया कि ये मसीहियों की खसलत नहीं है, ये मसीही नहीं है जो ये कहते हैं कि थोड़े इधर थोड़े उधर। और उसने बड़ी जल्दी से उस बात को कवर किया और कहा कि आओ, सबको इकट्ठा किया, बिठाया, और उसने कहा पलूस ने दरख्त लगाया और अपलूस ने पानी दिया। पलूस ने क्या किया? दरख्त लगाया, अपलूस ने पानी दिया। लेकिन ना तो पलूस यानी कि दरख्त लगाने वाला कोई चीज है और ना ही पानी देने वाला कोई चीज है। अगर कोई चीज है तो वो जिसने इस दरख्त को बढ़ाया। बात समझ में आ रही है? हम कहते हैं हम मसीही हैं, बाइबल कहती है जो मसीह में मरेगा वो मरेगा नहीं बल्कि सोएगा। आज मैं चाहता हूं आप सिर्फ ये सीख लें आप मसीही हैं, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है उस जनाजे फौतगी 40वें तीसरे पे कलाम सुनाना जो जिंदगी गुनाह के अंदर मरती है और हमें पता भी हो कि ये बंदा शराबी कबाबी था, और उस बंदे को यहाँ पे लाकर ना खड़े होकर सही साबित करना बड़ा औखा होता था हमारे लिए कि अब हम क्या कहें कि ये बंदा मसीह में मरा। खुदावंद का कलाम क्या कहता है? नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल है और मैं कहूं ये मसीह में मरा, कह सकता हूं? मुश्किल है। और फिर बात वही आ जाती है, पलूस ने कहा अगर आदमियों को खुश करूं तो मैं खुदा का खादिम नहीं हूं, और अगर पलूस कहता है तमोथियस से कानों की खुजली दूर करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कानों की खुजली दूर करने का मतलब पता है? कानों की खुजली दूर करना इसका मतलब होता है कि मुझे बाहर का वीजा चाहिए, मुझे बाहर का वीजा चाहिए, और मैं मीटिंग में इसलिए गया हूं कि पादरी ना कुछ इसी टाइप का कलाम सुनाए जो मैं सुनना चाह रही हूँ। मुझे मेरे घर के अंदर कोई पिछले एक हफ्ते से बीमार पड़ा हुआ है, मैं खुद बीमार हूँ, घर के अंदर से बीमारी नहीं जा रही, पादरी साहब आज जड़ा ना जो मैं सोच के जा रहा हूँ ना एंटी कलाम होना चाहिए, यानी कि अपनी मर्जी के मुताबिक कलाम सुनना जो मैं चाहता हूं। और पलूस कहता है मेरे को ਤੁਹਾਡੇ कान की खुजली दूर नहीं होनी, जो आप चाहते हैं मैं वो नहीं सुनाऊंगा। इसलिए मैंने शुरू से कह दिया मैं सबको खुश नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक कहता है छिड़कने वाला बपतिस्मा दे दो, एक कहता है डुबोने वाला बपतिस्मा दे दो, एक कहता है मूर्ति पूजा करो, एक कहता है छड्डो वह चीज़ें ठीक नहीं है। मैं सबको खुश नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप सबों के अंदर वो मुख्तलिफ उस्तादों की मुख्तलिफ तरह की तालीम है जिसके बारे में पलूस ने कहा था बेड़ा गर्क कर देगी कलीसिया का, बेड़ा गर्क कर देगी कलीसिया का। डिनोमिनेशन फिरकों के अंदर लोग बट गए हैं। और कल की बात है, हमारी एक बहन है ऑनलाइन, उन्होंने सरमन दिया, सिस्टर सफीना रशीद, उन्होंने मरियाबाद के मेले पे उन्होंने कलाम सुनाया कि हमें नहीं जाना चाहिए, ये बुत परस्ती है, आप खरूज की किताब पढ़ें, और मुख्तलिफ हवालों के साथ उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया। कहा कि हमें जो है वो तराशी हुई मूर्त नहीं बनानी, हमने बुतों को पूजा नहीं करना, बड़ी एक्सप्लेन किया, बड़ी सफाई के साथ उन्होंने बाइबल के रेफरेंसेस के साथ हवालों के साथ इस बात को एक्सप्लेन किया। और उसके बाद रिजल्ट ये निकला कि वहीं पर एक कैथलिक बहन थी, उन्होंने इस कलाम को सुना, सुनने के बाद उन्होंने अपने घर में फोन किया, उसके पापा कैथलिक चर्च के एल्डर थे, उन्होंने कहा पापा मैंने ये सुना, हमें ये नहीं करना। और खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए उन्होंने दूसरी शाम मुझे कॉल की और कहा पास्टर जी मैं और मेरी पूरी फैमिली बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। मैंने जो कलाम सुना, क्योंकि पहले दिन मैंने उसी को शर्मन दिया मरियाबाद बुत परस्ती पे, दूसरे दिन पे दूसरी बहन उसका दूसरा हिस्सा दिया, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन हमने इस बात को बड़ी तफसील के साथ सुना, और 15-20 मिनट वाली टीचिंग वो नहीं होती हमारी,
पूरा 1 घंटा हम लोगों ने वहाँ पे कलाम देना होता है। 2 घंटे की टीचिंग के बाद पूरी फैमिली बची और उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पूरी फैमिली पास्टर जी बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम ये है कि सरगोदा से हैं और वो कहते जी आप इसे बपतिस्मा लेना सरगोदा है बपतिस्मा देने के लिए, मतलब मुश्किल है थोड़ा। इसलिए मेरे सिस्टर भाइयों, जब हम बाइबल में से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं वक्ती तौर पर इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये मेरी तालीम नहीं है, या जो यहाँ पे जो भी खादम पास्टर सुहेल साहब हैं, रफीक साहब हैं, तारिक साहब हैं, कोई भी यहाँ पर खड़े होके अगर किसी चीज से मना करते हैं तो उनके घर की तालीम नहीं होती। हवाला पढ़ाते हैं और फिर तफसील के साथ बताते हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। क्यों ये सारी चीजें बताते हैं? ताकि आप मसीही बन जाए। क्या बन जाए? मसीही बन जाए। डिनोमिनेशन का मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इस बहन का मुझे आपको स्टोरी सुनाने का मतलब ये था कि उसके घर वालों से जब पूछते हैं ना आप क्या है, वो ये नहीं कहते थे हम मसीही हैं, वो कहते थे हम कैथोलिक हैं। हम क्या है? मतलब कैथोलिक कोई मजहब है? मुझसे पूछा जाए आप कौन है, और मैं कहूँ मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, मैं जी यहोवा विटनेस हूँ, मैं न्यू अपॉस्टोलिक हूँ, कैरिस्मेटिक हूँ, मैं ये कहूँ आगे से, ये कहूँ कि मैं मसीही हूँ। बाइबल क्या कहती है? जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। कि वो ये कहती है जो कैथोलिकिज्म में मरते हैं, जो परमिशन में मरते हैं, वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। क्या कहती है बाइबल? तो मसीह में मरते हैं। तो फिर हम क्यों अपने आप को फिरकों के अंदर डिवाइड किए हुए हैं? मुझे इस चर्च में जाना है, मुझे उस चर्च में नहीं जाना, इस खादम को फॉलो करना, उस खादम को फॉलो नहीं करना। बाइबल खादम चुनने के ताल्लुक से पता क्या कहती है? आप लोगों का स्टाइल में भी डिफरेंट हो, लेकिन आज बिब्लिकल तरीके से मैं आपको बता दूं खादम कैसे चुने जाते हैं अपने लिए, कि मेरी कौन अच्छी तरबियत करेगा। बाइबल में लिखा है तुम उन कौन के फलों से पहचाने। मुश्किल है खादम को पहचानना, मुश्किल है। मेरे घर के साथ 2-3 घर छोड़ के चर्च है, हमारा चर्च है, और अगर मेरे घर से डेली लड़ाई झगड़े की आवाजें बाहर जाएं और मैं इतनी लंबी गाली दूं, तो मुश्किल है किसी को जज करना कि मैं वो खादम हूं जिसके पीछे उनको फॉलो करना है। मुश्किल है उनके लिए? नहीं मुश्किल है। वो कहेंगे ये खादम नहीं है, ये भेड़ के रूप में भेड़िया है जो फाड़ने के लिए आया है, ये मुझे भी खराब करेगा, मेरी घर वालों को भी खराब करेगा, और हमें मसीही नहीं रहने देगा, ये हमें तितर बितर कर देगा। लेकिन हमने क्या करना है? मसीही। क्यों? क्योंकि हमने मसीह में मरना है, और अगर मसीह में मरेंगे तो मसीह में सोएंगे। बाइबल जो है 4 तरह की मौत के बारे में जिक्र करती है। गूगल पर जाएंगे, कोई 7 दफा कहता है, 7 मौतों का जिक्र करता है, लेकिन मेरी अपनी जो मैंने बाइबल को अपने तौर पर पढ़ा है, तकरीबन कोई 4 तरह की मौत बाइबल के अंदर है। फिजिकली डेथ है, स्पिरिचुअली डेथ है, इंटरनल डेथ है, और फिर आखिर में फाइनल डेथ है, जब किताबें खोली जाएंगी फिर परमानेंट फेंक दिया जाएगा। 4 तरह की अमवात बाइबल के अंदर है, और मैं आज इन चारों पर बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इनमें से जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं, जिस पर मैंने बात शुरू की है, वो है आपकी स्पिरिचुअल डेथ। कौन सी? रूहानी मौत। रूहानी मौत, क्योंकि ऊपर जाके हिसाब किसका होना है? रूहों का हिसाब होना है। खुदा ने जीतने का जिम्मा क्या लगाया? किसको? रूहों को जीतने का जिम्मा लगाया। रूहों को जीतने का जिम्मा लगाया। दूसरे ग्रंथियों 5वें बाब की 17वीं से 20वीं आयत को पढ़िएगा, वहां पर आपको अपनी खिदमत मिल जाएगी कि आप लोगों की खिदमत जिम्मे कौन सी लगाई गई है। कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। कितने जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया? मैंने लिया, हाथ खड़ा करवाने के लिए। अच्छा, हाथ थोड़े खड़े हुए हैं, लेकिन अब जिन्होंने नहीं लिया उनके हाथ खड़े नहीं हो रहे।
इतनी वो शेम। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, ठीक हो गया। हाथ तो खड़ा करें ना, जो भी लिया है, जिन्होंने जो भी लिया है हाथ तो खड़ा करें। मैंने कहा जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो हाथ खड़ा करें। मैंने ये नहीं पूछा कैथोलिक पाइमेशन किसका लिया है, मैं डिनोमिनेशंस को नहीं मानता, मैं सिर्फ बाइबल को सामने रखता, मैं इनमें नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि वैसे मैंने मैट्रिक कैथोलिक स्कूल से की है, सेंट मैरी से, और मैं बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र हो जाए, नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, जो बोलेगी बाइबल बोलेगी। मैंने तो पहले कहा मैं किसी को खुश नहीं कर सकता, लेकिन जो बाइबल कहेगी उसके खिलाफ कोई आवाज मैंने पहले कहा मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। दुनिया के अंदर 3300 से ज्यादा डिनोमिनेशन है। कितनी? नहीं बोलता, हो गया, बस फाइनल हो गया। दुनिया के अंदर कितनी डिनोमिनेशन है? 3300। कितने फिरके हैं? मसीही फिरकों की बात करने लगा हूं मैं। हर मजहब के अंदर फिरके हैं, कोई भी मजहब उठा लेंगे, मैं फिरकों की बात नहीं करने लगा। 3300 फिरके हैं, लेकिन मुझे जो मेरी बाइबल तालीम देती है वो है मसीही बनाने की तालीम। और मैं क्या तालीम दे रहा हूं? मसीही बनाने की तालीम। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है कि कोई कौन है, क्या कर रहा है, लेकिन मुझे ये जरूर लेना देना है कि मुझे जो खिदमत मिली है वो है लोगों को मसीही बनाने की तालीम, यीशु के पीछे चलाने की तालीम। और इसके लिए पूरी बाइबल का मुताला करके देख लें, लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, की या नहीं की? पतरस ने कहा सीधी नहीं, मुझे उल्टी सलीब चढ़ा दो। मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं अपने मालिक, अपने खुदावंद यीशु की तरह हलाक हूं, मरूं, शहादत को नोश करूं। फिलिप्पस और जितने भी आप तीमुथियुस को देख लीजिए और पौलुस को देख लीजिए, रोम के अंदर चला गया, पता भी है बरनबास यूहन्ना मना कर रहा है, ना जाओ, वहां पे तो मौत है। लेकिन उसने कहा जो मैं उससे क्यों डरूं जो सिर्फ जिस्म को हलाक कर सकता है, मैं उससे डरूंगा जो जिस्म और रूह दोनों को हलाक कर सकता है। जिस्म और रूह दोनों को हलाक करने की कुव्वत किसके पास है? यीशु के पास है, खुदावंद के पास है। इसलिए बाइबल जो तालीम दे रही है मैं उसी पर बात कर रहा हूं, टॉपिक पे रह के बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल टॉपिक से नहीं हट रहा। जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। और मेरा सवाल ये है, जो कहते हैं कि मैं मसीही हूं, जो कहते हैं मैं मसीही हूं, यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 15वीं आयत क्या उनके अंदर फिट होती है? यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की 10वीं आयत क्या उनमें फिट होती है? पहला यूहन्ना 2 बाब की 3 से 4 आयत क्या उनमें फिट होती है? दूसरा ग्रंथियों 5वें बाब की 17वीं से 20वीं आयत क्या उनमें फिट होती है? मत्ती की इंजील 28वें बाब की 19वीं आयत क्या उनमें फिट होती है? यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16वीं आयत क्या उनमें फिट होती है? अगर ये आयत आप लोगों में फिट नहीं हो रही तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के जल्दी से हाथ ना उठा दिया करें कि मैं मसीही हूं। क्योंकि यीशु ने कहा था, मत्ती की इंजील तो कभी मैंने आपको हवाला पढ़ाया है, उसके अंदर उसने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है 16वें बाब की 24वीं आयत के अंदर, जो कहता है कि मैं शागिर्द हूं, जो कहता है मैं शागिर्द हूं, जो कहता है मैं मसीही हूं, वो मेरी पैरवी करे और मेरे हुक्मों पर अमल करे, अपनी खुदी का इनकार करे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, मैं नहीं कह रहा, मेरी बाइबल कहती है मसीही नहीं है। कोई है जवाब तो बाइबल ले लें, आप लोगों के पास भी है, क्योंकि मेरी बाइबल कहती है जो अपनी खुदी का इनकार करता है, अपनी सलीब उठाता है, उसके पीछे चलता है, ये किसी नबी रसूल रास्तबाज के अल्फाज नहीं है, ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु के अल्फाज है। उसने कहा मेरी पैरवी करनी है तो खुदी का इनकार करके हुक्मों पर अमल करो, शागिर्द बनो और फिर मेरे हुक्मों को लेके चलो। अगर तुम कहते हो तो तुम मसीही हो।
اور اگر آپ کہتے ہیں میں مسیحی ہوں تو پھر یہ کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں کر رہے تو میں پھر کہوں گا بائبل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ یہ کہیں کہ میں مسیحی ہوں۔ انطاکیہ کے اندر لوگوں نے ہمیں یہ لقب دیا مسیحیت کا۔ مسیحیت سے پہلے آپ رسولوں کے اعمال کا اسٹڈی کر لیجئے گا، اس کو پڑھ لیجئے گا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس سے پہلے کوئی مذہب، کوئی فرقہ نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد، اور یہی سلسلہ چلتا آیا۔ اور میں ایک بار پھر سے کہنا چاہوں گا، اگر میں کسی کی دل آزاری کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے، ایسا میرا کوئی جو ہے وہ اس کے پیچھے وجہ کو ریزن نہیں ہے کہ میں کسی کو یہاں پر وہ کچھ کرنے آیا ہوں یا پھر کسی سے کچھ ہٹانے آیا ہوں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں یا اس کو پکڑیں۔ مجھے یہ ہے اس کو پکڑیں جو یہ کہتی ہے وہ کریں، دیٹس آل۔ اور بھائی سہیل کہہ رہے ہیں شارٹ کر دیں، ادروائز میں نے 1 گھنٹے کا ٹائم مانگا تھا۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ابھی جو حوالہ پڑھا اس میں لکھا تھا جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں۔ اور ایک اور بات، کتنے لوگ ہیں جو ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے بھی یہی حوالہ ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کروں، بلکہ میں تو اس سے بھی آگے، میں چاہتا ہوں میں پہلی قیامت میں زندہ ہونے والے لوگوں میں شامل ہوں، کیونکہ جو پہلی قیامت میں جی اٹھیں گے ان پر دوسری قیامت کا اختیار نہیں ہے۔ کتابیں کھولی جائیں گی، میرا پہلے سے کتاب حیات کے اندر نام لکھا ہوگا، مجھے ضرورت نہیں ہے، ویٹنگ لسٹ میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے میری باری کب آئے گی، میرا حساب کتاب کب ہوگا، کیونکہ میں آلریڈی پہلے ہی ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر چکا ہوں گا، اس کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت میں بھی میں شامل ہوں گا، یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ میں کسی کی نہیں سنتا، میں اس کی سنتا ہوں، جو میری بائبل کہتی ہے، میں اس کی سنتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آپ سبوں سے گزارش ہے، اگر مسیح میں مرنا نہیں بلکہ سونا چاہتے ہیں، ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا را اپنے آپ کو مسیحی بنائیں، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا۔ تو جیسا مسیح یسوع کا مزاج تھا وہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اناجیل کو پڑھ لیجئے گا، اس کے اندر اس کا مزاج آپ لوگوں کو مل جائے گا، ویسا مزاج رکھنے کی کوشش کریں، آپ جان جائیں گے کہ مجھے کیا بننا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے خداوند کے لیے، خداوند کے کلام کے لیے یسوع